क्या आपने भी वजन कम करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट से चावल को बाहर निकाल दिया है? इंडिया में 99% लोगों को लगता है कि चावल खाना और मोटापा बढ़ाना एक ही बात है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज चावल खाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं? जी हां, मेडिकल साइंस के अनुसार चावल छोड़ देना वेट लॉस का सबसे बड़ा मिथ है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 साइंटिफिक और मेडिकली प्रूवन सच जो आपके डाइटिशियन भी आपसे छुपाते हैं। और नंबर 5 वाला पॉइंट तो एक ऐसी कुकिंग ट्रिक है जो आपके चावल की कैलोरीज को आधा कर देगी और उसे फैट स्टोरेज से फैट बर्निंग फूड में बदल देगी। अगर आप भी चावल के बिना नहीं रह सकते तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पहला सबसे बड़ा मेडिकल सच है द ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इंसुलिन स्पाइक। जब हम सफेद चावल यानी व्हाइट राइस खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसका मतलब है कि वो आपके पेट में जाते ही बहुत तेजी से शुगर में टूट जाता है। इसके जवाब में आपका पैनक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करता है और जैसा कि हम जानते हैं हाई इंसुलिन का मतलब है सीधा फैट स्टोरेज। लेकिन रुकिए, चावल अपने आप में बुरा नहीं है, बुरा है उसे अकेले खाना। अगर आप सिर्फ चावल और आलू खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ना तय है। असली खेल इस बात का है कि आप चावल के साथ क्या खा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है द साइंस ऑफ फूड पेयरिंग और ग्लाइसेमिक लोड। मेडिकल साइंस कहती है कि आपको किसी एक खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बजाय पूरी मील के ग्लाइसेमिक लोड पर ध्यान देना चाहिए। जब आप चावल के साथ राजमा, दाल या चिकन यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलाते हैं और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी यानी हेल्दी फैट्स डालते हैं तो उस पूरी मील का एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है। प्रोटीन और फैट आपके पेट में एक रुकावट पैदा करते हैं जिससे शुगर आपके खून में धीरे धीरे रिलीज होती है। इसे मेडिकल भाषा में ब्लंटिंग द ब्लड शुगर कर्व्स कहते हैं। इसका मतलब है कि सही कॉम्बिनेशन के साथ खाया गया चावल आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा। तीसरा कारण है कैलोरिक डेंसिटी और सैटिटी लेवल्स। चावल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसमें क्या है, बल्कि ये है कि हम उसे कितना खाते हैं। चावल खाने में बहुत आसान होता है और इसे चबाने में मेहनत नहीं लगती, इसलिए हम अक्सर माइंडलेस ईटिंग का शिकार हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में लो सैटिटी इंडेक्स कहते हैं। वजन घटाने के लिए आपको पोर्शन कंट्रोल सीखना होगा। अपनी प्लेट को 1/3 चावल, 1/3 दाल या प्रोटीन और बाकी का 1/3 फाइबर से भरे सलाद से सजाएं। जब आप फाइबर ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट जल्दी भरेगा और आप ओवरईटिंग से बच जाएंगे। चौथा मेडिकल फैक्ट है द ट्रूथ अबाउट ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस। बहुत से लोग रातों रात सफेद चावल छोड़ देकर ब्राउन राइस खाने लगते हैं। ब्राउन राइस में ब्रान और जर्म होता है जो उसे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसमें फाइबर और विटामिन ज्यादा होते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सफेद और ब्राउन राइस की टोटल कैलोरीज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। अगर आप सफेद चावल पचा सकते हैं और उसे फाइबर और प्रोटीन के साथ खा रहे हैं तो आपको जबरदस्ती ब्राउन राइस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जिस चीज के लिए अडेप्टेड है वही आपके लिए सबसे अच्छी है। और अब सबसे जादुई और चौंकाने वाला नंबर 5 पॉइंट द रेजिस्टेंट स्टार्च हैक। क्या आप जानते हैं कि आप चावल पकाने के तरीके से उसकी कैलोरीज कम कर सकते हैं? जी हाँ, जब आप चावल को पकाते हैं और फिर उसे कम से कम 12 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ DH देते हैं तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। यह एक रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार रेजिस्टेंट स्टार्च आपके पेट में पचता नहीं है, बल्कि सीधा आपकी बड्ढी आंत में जाकर गट माइक्रोबायोम के लिए प्रीबायोटिक का काम करता है। इसका मतलब है कि जब आप ठंडे चावल को दोबारा गर्म करके खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और आप भारी मात्रा में कम कैलोरीज एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चावल खाने से वजन नहीं बढ़ता, गलत तरीके और गलत मात्रा में चावल खाने से वजन बढ़ता है। अगर आप पोर्शन कंट्रोल, फूड पेयरिंग और रेसिस्टेंट स्टार्च की इस मेडिकल साइंस को समझ गए तो आप रोज चावल खाकर भी पतले हो सकते हैं। अगर आपको ये जादुई ट्रिक पसंद आई तो नीचे कमेंट्स में राइस लवर टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि आप चावल के कितने बड़े फैन हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो चावल छोड़ कर दुखी हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हेल्थ की असली साइंस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईट स्मार्ट, स्टे फिट।